चलो स्टार्ट करते हैं। अरे ठीक है, वेट अ मिनट। साइड में रिकॉर्डिंग दिखा रहा है। हाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो प्रीति क्लास नहीं कर पाई तो हम मैं भी सोचे कि रिकॉर्ड कर देते हैं। तो देखते हैं, रिकॉर्ड अगर सक्सेसफुल रहा तो अच्छा बात है, नहीं रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं। चलो, फैन का आवाज आ रहा है क्या? नहीं सर। चलो ठीक है। चलो आज हम लोग पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, परसेंटेज। ठीक है। बेसिकली परसेंटेज और रेशियो साथ साथ चलता है। परसेंटेज और रेशियो जो होगा ना वो साथ साथ ही चलता है, तुम्हारा अंतर ज्यादा दूर नहीं है कुछ, बस। अरे आप रिकॉर्डिंग ऑन किए क्या हाँ भैया? हाँ रिकॉर्डिंग ऑन की है, दिखा रहा है रिकॉर्डिंग क्या? हाँ, कोना में REC दिखा रहा है। अरे देखते हैं रिकॉर्ड करके यूट्यूब में डाल देंगे, कोई दिक्कत होता है तो ट्राई करेंगे, प्राइवेट लिंक बना देंगे, अगर होगा सही तो ठीक, अदरवाइज गॉड नोस। चलो आज देखते हैं हम परसेंटेज। परसेंटेज और रेशियो साथ साथ चलेगा, ठीक है, दोनों अलग नहीं है, दोनों साथ ही है। अगर आप कोई भी चीज को, वट एवर भी द थिंग, कोई भी चीज को जिसको आप कंप्लीट मानते हैं, है ना, जो आपके लिए कंप्लीट है, वो परसेंटेज में 100% है, और फ्रैक्शन में बोले तो रेशियो में, फ्रैक्शन बोलिए या आप रेशियो बोलिए, रेशियो में आपका 1 है, ठीक है, और 1/2 है, रेशियो में आपका 1 है, और फ्रैक्शन परसेंटेज में आपका 100% है, ठीक है। बेसिकली ये तो पता ही होगा, रेशियो गुना 100 गिव्स परसेंटेज, बस। अब मेरे पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन जो होगा वो हम रेशियो से सॉल्व करें या परसेंटेज से सॉल्व करें। कभी परसेंटेज इजी पड़ जाता है, कभी रेशियो इजी पड़ जाता है, जो ज्यादा इजी पड़े वो आप में दिमाग लगाइए। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि जिसको आप कंप्लीट मानते हैं वो 100% है। मान लेते हैं कि इतना बड़ा सामान, ये आपका सैलरी है, ठीक है, ये आपका सैलरी है, तो ये अपने आप में 100% है, ठीक है। लेकिन समझना, ये अपने आप में 100% है, लेकिन अगर तुम टैक्स देके घर में, मान लेते हैं ये 100 रुपया आप कमाते हैं, तो ये आपके लिए आपका सैलरी जो है अपने आप में 100% है। लेकिन अगर आप टैक्स देके आप 20 रुपया टैक्स दे देते हैं, ठीक है, घर में 80 रुपया लेके आते हैं, ठीक है, तो घर वाला को ये मतलब नहीं कि हाउ मच यू अर्न, घर वाला को मतलब है कि आप घर कितना लाए हैं, तो घर वाला के लिए ये 100% है, ठीक है। कल से जब आप बैंक इतना खर्चा वर्चा करने के बाद लास्ट में आप 10 रुपया आप सेव कर देते हैं, सब चीज 80 रुपया में से 10 रुपया आप सेव करते हैं, 70 रुपया खर्चा कर देते हैं, तो बैंक के लिए ये वाला 10 रुपया आपका 100% है। सो पर 100% समय टू समय चेंज कर जाता है, वो हमेशा सेम नहीं रहता है। आप जिसको भी कंसिडर कीजिए, जिसको भी आप कंप्लीट मानिए वो आपका 100% है, जिसको भी आप इनकम्प्लीट मानिए वो आपका 100% नहीं है,
सिंपल बात, बुझी नहीं थी? ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट चीज है, तो ध्यान रखिएगा। ये इसमें बताते हैं कैसे। जैसे मान लेते हैं कि एक सवाल बस ऐसा है कि नीचे में तो बहुत सारा सवाल है ना। सवाल ऐसा है कि अगर मान लेते हैं कि आपका इनकम 100 रुपया है, ठीक है, और आपका जो आप एक स्लेव हैं, गुलाम हैं, और आपका मालिक जो है वो आपको बोला है कि हम आपका 50% लेंगे पैसा, 50% लेंगे। सो हाउ मच यू विल पे? 50 रुपीज आपका, 50 रुपीज आपका मालिक का, ठीक है। नाउ अगर आप क्या करते हैं कि 20 रुपया आप टैक्स पे कर देते हैं, ठीक है, तो बताइए कि मालिक को आप कितना दीजिएगा? बोलो, अगर आप 20 रुपया टैक्स पे कर देते हैं तो मालिक को आप कितना रुपया दीजिएगा? 40 रुपया 40 या 50 रुपया? क्या बोलता है, क्या बोलता है राजा? 40 रुपये 40 रुपया। और कोई? बोलिए, 40 रुपया या 50 रुपया? हाउ मच? 50 रुपया। 50 रुपया, 50 रुपया। और कोई? 40 से ऊपर 50, 60, 40 हो गया। 40 से होगा। क्या बात है, क्या इतना मतभेद काय हो गया? वाई सो मच कंफ्यूजन? बट सिंपल में हम क्या बोले कि मालिक आपसे 50% लेता है, किसका? मालिक आपसे 50% लेता है, किसका? आपका सैलरी का। नहीं, हम तो ये तो नहीं बोले कि हम किसका, हम तो बोले मालिक आपका 50% लेता है। अगर हम बोलते हैं आपका कमाई का 50%, जो कि 100 रुपया है, तो मालिक को कितनों टैक्स दीजिए आप? 90 रुपया का टैक्स दीजिए, आपको 50 टका देना पड़ेगा मालिक को। लेकिन अगर बोलते हैं कि अगर आप घर जितना लाते हैं उसका 50%, तो आप कितना दीजिएगा? तो 40 रुपया। ठीक है, यहाँ पे किसका मैटर करता है, ये नहीं कि भाई हम पूरा पूरी के लग जाएंगे, नहीं, बचा हुआ का 50% या शुरुए में 50%। ये परसेंटेज का एक बहुत बड़ा नियम है जो समझते हैं हम लोग चीज को अच्छे से। ठीक है, चलिए पहला पेज जो है आपका ना, क्या बोलते हैं, जो आपका जो बुक में पहला पेज देखिए, पहला पेज परसेंटेज का चार्ट है ना। पहला पेज जो है वो परसेंटेज का चार्ट है, उसको आपको रट जाना है, बेसिक लिटरली रट जाना है। ठीक है, पहला वाला है 1 जो होता है वो होता है 100%। ठीक है, 1/2 50% है आपका, तो याद होगा 1/3 33, 1/3%, 1/33, 1/4 है 25%, 1/5 है 20%, 1/6 है 16.2%, 1/7 है 14.2/7%, 1/8 है 12.5%, 1/9 है तुम्हारा 11, 1/9, 1/10 10%, 1/11 9, 1/9%, 1/12 कितना है आपका? 8 1/3%, 1/13 कितना है आपका? 7.9/13%, है ना। 1/14 कितना है आपका? 7 1/7%, 1/15 कितना है आपका? 1/15 कितना है? ये हो जाएगा तुम्हारा 6 2/3%, 1/16 कितना है? तो 6 1/4%, एंड सो ऑन। आपको कितना दूर याद करना है? जितना दूर आपका टेबल में दिया हुआ है। ये आपको एकदम हूबहू एकदम हार्ट से रट जाना है, उसमें कोई भी कोताही आप नहीं कीजिएगा, समझे बात को? इसमें रटिएगा तब आपको कैलकुलेशन करने में मजा आएगा। बेसिकली अब देखो यहाँ पे, ये तो भाई ये आपको चार्ट दिया गया 1/20 तक है आपका। ठीक है, अब मान लेते हैं, समझना बात, हाँ, कि 1/8 जो है आपका 12.5% है ना, समझना। तो 3/8 कितना होगा? हाउ मच? तो 36.2 36 37.1/2 37.1/2, दो जवाब आया है ना। ठीक है, तो देखो करते क्या है, समझो पहले बात को। हाँ, दो
2.1/3, इसको तोड़िए, इसको जब तोड़िएगा ना तो 2 + 1/3 आएगा और जोड़िएगा 2.1/3 आएगा। मतलब इधर से जाइएगा तो टूटेगा, इधर से आएगा तो जुड़ेगा, दोनों वे चलता है। कभी कभी हम लोग को बोलता है कि बताओ कि तुमको बोला जाए, कैलकुलेशन में ध्यान दीजिए सर, हम हमेशा कैलकुलेशन में ध्यान देने का बात करते हैं आपको, है ना। हम कहते हैं आपको कि बताओ 14.3/7 - 2 कितना %? बताओ फटाक से। तो देखिए, जैसे जैसे आप नंबर देखते हैं ना, 4x, यहाँ पे 4 और x दो अलग अलग चीज है, लेकिन दोनों इनटू में है तो जुड़ के एक। लेकिन 4 + x दोनों अलग अलग चीज है, साथ में x से जुड़ा हुआ है। अगर हम -2 करने बोलेंगे तो इसको इससे मतलब है, x को कोई मतलब नहीं है, x अपना चुपचाप बैठा रहेगा और क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 + x हो जाएगा। वैसे ही जब ये फ्रैक्शन सिस्टम होता है, उसमें ये वाला भाग आपका नंबर है तो ये वाला भाग आपका x है। तो ये 4x मतलब 4 + x हो गया, 14 + 3/7 -2 कीजिएगा आप तो देखिए इसको इससे मतलब है बस। तो कितना हो गया आपका, हाँ, तो 12 + 3/7 = हो गया आपका कितना, 12 3/7। बेसिकली आदमी एलसीएम लेके माइनस प्लस करेगा, वो नहीं करना है आपको, ये बेसिक चीजें पे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे स्पॉटलाइट नाउ, अगर आपको कहता है हाँ कि 3 - 2.1 नहीं 3 मत करिए, 9 कर 8 कर देते हैं इसको, आसानी से 8 हो जाएगा। 8.2/3/7 माइनस में कितना होगा, ठीक है। माइनस कीजिए, फटाक से बताइए कैसे कीजिएगा। 8 - 2.3/7 कितना, 6.2/7। 6.2/7, 3/7। नहीं नहीं, हाँ, हाँ देखो कैसे, देखो समझो बात को एकदम एकदम ध्यान से, कोई बड़ा चीज नहीं है। ये क्या है बीच में माइनस, ये माइनस है आपका, और ये क्या है, ये टूटता है ना दो चीज में, इसको तोड़ेंगे तो ब्रैकेट में रखिए, 8 - 2 + 3/7 हुआ। अब ब्रैकेट खोलिए तो 8 - 2 - 3/7। आपको हम क्या सिखाए थे, आपको सिखाए हैं कि अगर आप 8 + 3/7 तो सट जाएगा, जैसे अलग वैसे सट जाएगा, तो आपका हो जाएगा 8.3/7, है ना, यही ना होगा। लेकिन अगर माइनस में तो नहीं बोले हम, तब क्या होगा, ये तो हो गया भैया आपका 6 हुआ, -3/7 बड़ी लोचा है, बड़ी दिक्कत ना। माइनस में अब फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, नया लेंगे एलसीएम, हम नहीं लेंगे। देखिए इसमें से एक निकालिए तो 6 को लिखे 5 + 1 - 3/7, कोई दिक्कत नहीं। तो 5, अब इसको एलसीएम तोड़िए, ये कोना गया, कितना हो गया 7, ये कोना गया, ये कितना हो गया 3/7, तो 4, तो प्लस 4/7 मतलब 5, 4/7 आया। आया, समझे। अब देखो बनाते कैसे हैं, तुमको हम कितना दिए हैं, 8 - 2.3/7 यही ना दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना माइनस कितना हो गया बताइए पहले, माइनस बताइए कितना हुआ, 6 नहीं, एक कम कर, जितना माइनस करके आएगा उससे एक कम कर देना, कितना हो गया 5। इन दोनों का अंतर कितना है 4, और नीचे कितना 7। बुझे, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। ये तुमको बोलेगा 13 - 2.5/7 कर देते हैं, तो क्या करना है, 13 में पहले 2 घटाइए, कितना हो गया 11, और एगो बोनस, 1 रुपया बोनस का, कितना हो गया 10 टका,
10% हो गया आपका, 10%। इन दोनों का अंतर कितना? 2%। नीचे में 7। किसी को दिक्कत? वी डोंट डू इट, है ना। फ्रैक्शंस को एकदम, अगर आए फ्रैक्शंस तो एकदम अच्छा से एकदम लाइक अ गेस्ट ट्रीट करना, है ना। गेस्ट से ज्यादा यू मस्ट लव है। चलिए, जैसे आपको अगर देखिए, चीजें सब चीज है यूट्यूब वगैरह में, याद रखना बात, ठीक है। लेकिन आप अगर बैठ के सोचिएगा ना, ये सब चीज आपको भी समझ में आएगा अपने आप। आप बस बैठ के सोचिएगा, आपने से बैठ के नंबर कीजिएगा, वो आपका मेथड होगा। दिस इज माय मेथड। ये हमने डेवलप की, ये हम इन्वेंट की, हमसे पहले भी कोई इन्वेंट किया, बट क्योंकि हम मेहनत ज्यादा मतलब घसाई कर देते तो हमको ये सब चीज दिखा, आपको भी दिखेगा, और तब समझिएगा कि यू आर डूइंग ग्रेट थिंग, है ना। मैथ्स आपको जच रहा है। चलिए नाउ, तो सिंपल में है चीजें कि अगर हम कहाँ थे, वैसे स्टार्ट करने के पीछे मेरा कारण था, हाँ तो ठीक है। तो तुमको हम तभी क्या बोले कि अगर भाई 1/8 इक्वल्स 12.1/2, ठीक है, तो 3/8 कितना, हाउ मच? नो प्रॉब्लम भाई। 3/8 का मतलब क्या? 3 टाइम्स 1/8, कोई दिक्कत नहीं। 3 टाइम्स 1/8 एंड 3 टाइम्स 1/8 का वैल्यू कितना होता है? 12.5। और 12.5 चिपका हुआ है 4 + x, अलग कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। 1/2 अलग कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इंटू कीजिए, ब्रैकेट या चीजों को इंटू कीजिए, तो 13 12 3 जा 36, और 3 × 1/2 कितना हो गया? 3/2। बट ये जो है ना, ये में इसमें जो ऊपर वाला है अंश जो है वो बड़ा है, ऊपर बड़ा नहीं होना चाहिए। आपको अंश हर जो भी होता है वट एवर, आई डोंट नो, तो अच्छा कलर है क्या यहाँ पे देखें, ये लेते हैं, अच्छा होता है। हाँ, तो आपका जो ऊपर है वो बड़ा नहीं होना चाहिए। जब बड़ा हो जाएगा तो आपको फिर से एलसीएम लेके तोड़िए, तो 36 प्लस 1/2 मतलब 1% फिर आ गया, और 37 1/2 आंसर। कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत सर? परसेंटेज में सारा का सारा कैलकुलेशन है। जितना अच्छा से आप कैलकुलेट करना सीखिएगा, जितना फास्ट कीजिएगा, उतना आपको फायदा है, ठीक है। चलिए एक चीज देखते हैं और, क्या देखने भुला गए, कंफ्यूज हो गए लाइफ से, सब भूल जाते हैं। 13 1/7, क्या लाने वाले थे, छोड़ दो, कल लोग सोचो, हम ज्यादा सोच रहे हैं। अगर 1/7 आपका 14.2/7 है, तो 5/7 কত হবে? कोई बंगाली है? हाँ बहुत कोई। प्रीति नहीं आई है, पूजा ये सब पूछती, कोमल आई है, कोमल आई है, कोमल, हाँ कोमल तो आई है। कोमल एक नया मोबाइल ले लो बाबू। 71 पूर्णांक 3/7। कितना पूर्णांक? 71 पूर्णांक 3/7। 71 पूर्णांक 3/7, 71 पूर्णांक 3/7, ठीक। हाँ क्या बोली कोमल? ले लो, क्योंकि अभी अब एक बार डिसाइड कर लो कि भाई अभी लेना है, और उसके बाद फिर जॉब के बाद लेना है। बस बीच में हमको कुछ नहीं लेना, दिमाग नहीं लगाना है कोई भी अदर मोबाइल में। बोले लोग काम खुलने तो तब दिला देंगे। बोलो पापा, क्योंकि पापा नहीं छोड़ दे, ईयरफोन लगाई है। बोलिए ना क्या बोल रहे थे? ईयरफोन लगाई है? हाँ नहीं लगाई है। नहीं लगाए सच्ची लगाए। वो बोला कि पापा कि अभी हम ले लेते हैं दोस्त से लेके, बाद में उसको पे कर दीजिएगा। चलो ऐसे ही बोले। Sometimes पापा likes to play games with us. ओके, चलिए समझ में आया? तो करने वाले थे, भुला गए।
प्लस माइनस क्या करने वाला था फ्रैक्शन में, 36 पूर्णांक 1/1/2। हाँ हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा जी बता रहे हैं। ये 1/2 जो है ना आपका बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। 1/2 शुड बी योर बेस्ट फ्रेंड। यहाँ कितना आदमी है जो अठन्नी चवन्नी नहीं बुझता है? अठन्नी चवन्नी नहीं बुझता है, बताओ जल्दी बताओ। हाँ हाँ भैया, 98 पूछता, 54 चवन्नी 25 मतलब 25 पैसा ना। 25 पैसा। हाँ, हाँ तो एक अठन्नी एक चवन्नी कितना रुपया हुआ? 25 75 50 प्लस पैसा। 25, हाँ 75 पैसा है ना, पौने टका बोलते हैं लोग। हाँ, अगर ये कहते हैं 3 चवन्नी और 1 अठन्नी कितना रुपया हुआ? जल्दी जल्दी बताओ। 12 आना, सॉरी 75 पैसा को अभी को पैसा लाया है गर्मा गर्म। 75 पैसा को 12 ना बोलते हैं। कितना हो गया? 1 रुपया 25 पैसा। नाउ जस्ट कीप इट सिंपल, है ना। 25 पैसा। यहाँ समझना ये है, वो 1/2 हमको बहुत पसंद नंबर है ना। और 1/2 के साथ क्या है कि जितना ज्यादा आप जानते हैं उतना फायदा है आपको 1/2 के साथ। देखिए 1/2 क्या है आपका, कि 1/2 आपका 8 आना है, याद रखना, ठीक है। 1/4 आपका क्या है, 25 पैसा है, ठीक है। तो समझना, है ना, समझना बात अच्छे से समझना। 1/4 आपका 25 पैसा है और 1 रुपया जो है आपका 1 रुपया है। डन। 1 रुपया आपका 100% है। 1 मतलब 100%, 1 मतलब 1 टका, हाफ मतलब 50%, हाफ मतलब 8 आना। तो ये 8, ये 1/2 का 3 है। फ्रैक्शन में 1/2, पैसा में 8 आना और परसेंटेज में 50%। ये फ्रैक्शन में 25 1/4, पैसा में 25 पैसा और फ्रैक्शन में सॉरी परसेंटेज में 25%, ठीक है ना। जैसे तभी 3/8 का मतलब क्या लिखे हम, 3 गुना 1/8। हम अगर इधर से इधर जाते हैं तो इधर से इधर भी तो आते हैं, दोनों साइड का रास्ता है ना। तो अगर हम बोलते हैं 3/4 मतलब 3 को 1/4, 3 को 1/4 मतलब कितना, 25 पैसा गुना 3 मतलब 75 पैसा। अगर हम तुमको बोलते हैं 5/4 प्लस 1/2 कितना होगा बताओ। तो ये हो गया, देखो कितना, 5 को 25 पैसा मतलब 125 पैसा, मतलब 1 टका 25 पैसा। और ये 8 है ना, मतलब 175 पैसा। 175/100 रुपया। पैसा टू रुपया कैसे करते हैं बताइए, पैसा टू रुपया कैसे करते हैं? पैसा टू रुपया करते हैं 100 से डिवाइड करके। पैसा को 100 रुपया डिवाइड दीजिएगा, रुपया आ जाएगा। रुपया को 100 रुपया डिवाइड दीजिएगा, पैसा आ जाएगा। तो 50 पैसा है तो उसको 100 से डिवाइड दिए तो 8 आना हो गया, मतलब 1/2 हाफ रुपी हो गया, है ना। ये ना बोलते हैं, समझना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि 1/4 और मतलब 1/4 मतलब बेस 1/4 है। अब आपको 3/4 दे, 5/4 दे, है ना, 7/4 दे, जो भी दे वो सब आपका हाथ का चीज है। बट 1/4 और 1/2 बहुत मजेदार सा नंबर है। डोंट डू एलसीएम। इसमें अब एलसीएम लोगे, देखो कितना है हमको और इसमें एक और चीज, इसमें आपको 25 का टेबल याद रखना चाहिए, बड़ा मजा आ जाता है। कैसे, देखिए अब आपको फिर से जोड़ते हैं। ये क्या है, ये 5/4 मतलब 5 को 25 पैसा। और ये क्या है 8 है ना, मतलब 2 को 25 पैसा, मतलब 7 को 25 पैसा। 25 × 7 होता है 175, मतलब 175 हो गया 7 और ये 4, 7/4 जोड़ के देखो तो आता है कि नहीं आता है। देखिए हाउ यू सॉल्व ऑलवेज मैटर्स, है ना। हाउ यू सॉल्व ऑलवेज मैटर। हमको बहुत कोई बोलता है क्वेश्चन तो बन जाता है बट सॉल्यूशन में दिक्कत होता है, ठीक है। बहुत कोई कि आते हुए भी नहीं बना, है ना। तो अप्रोच बदलिए सर, तो फिर दिक्कत होगा आप ही को। जस्ट ट्रेन योर माइंड, है ना, माइंड को आप ट्रेन कर सकते हैं बेसिकली, और कीप इट सिंपल, ट्रेन हो जाएगा। निधि दिक्कत बाबू, अगर दिक्कत है तो रेज हैंड कर देना, थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा। समझे इस बात को, 1/2 और 1/5 का खेला। तो हम कभी नहीं लिखते हैं, हमको अगर बोलता है ना 13/2 तो हम 6.5 टका दिमाग में लेते हैं, और प्लस 5/4 मतलब 1 टका 25 पैसा, मतलब कितना हो गया रे बताओ, 6 टका। समझो समझो, इसको कितना होगा फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो, मतलब फ्रैक्शन में तोड़ना है आपको, पूर्णांक में तोड़ना है, कैसे बनेगा बोलिए। तो ये कितना रुपया हो गया, ये हो गया 6.5 टका।
और ये कितना हो गया 5 गो 25 पैसा, मतलब 125 पैसा, 1 रुपया 25 पैसा। तो 6.5 टका और 1 टका, देखो समझना, 6.5 टका है ना, और 1 टका 25 पैसा, 25 पैसा मतलब 7 रुपया 75 पैसा। डन। 7 रुपया को 7 रुपया लिखेंगे, 75 मतलब कितना हो गया 75 पैसा, 3/4। मतलब 3/4। दैट्स इट। किसको दिक्कत? मिस नेहा, प्रॉब्लम नहीं सर। हुआ तो बोलो, जल्दी बोलो। नहीं समझे भैया ये वाला, हाँ नहीं समझे ये वाला। नहीं समझे, ठीक है। मैंने जब भी हमको ना 75 जी बता रहे, देखो ना क्या बोला क्वेश्चन तुमको। तुमको बोला कि 13/2 प्लस 5/4। 13/2 मतलब क्या, ये 6.5 टका होगा, 6.5 होगा ना। बुझने में दिक्कत होता है, एक पीछे 12 आया, हाँ 12 आया ना, 12 का आधा 6 टका, 6 का आधा 1 टका का आधा 8 आना, तो 6 टका 50 पैसा। और ये कितना है जी 1 टका 25 पैसा है ना, ये हो गया 7 पैसा 75 पैसा हुआ, 8 आना प्लस 25 पैसा। और 75 देखो पैसा 75 पैसा मतलब बटे 100, 3/4 ना रे। 125 पैसा कितना होगा तो 125 पैसा, 125 पैसा आपको दिमाग लगाने का मन नहीं ना है तो 25 का टेबल में 125 5 बार में आता है, तो 5/4 सिंपल में। और नहीं तो कटवाओगे तो 5/4 आएगा, जैसे भी आप जा सकते हो। इधर आप 25 का टेबल याद कीजिए, और नहीं तो 25 का टेबल याद कीजिए, और वो भी नहीं होता है तो 25 का टेबल याद कर लीजिए, सबसे अच्छा। तो इधर केस में आपको 25 का टेबल याद करना है ना, तब 25 पैसा 50 पैसा हम बात करेंगे ना, बहुत मजा आएगा। नाउ जस्ट डू मी एज फेवर, है ना। अब आप माइनस कीजिए यही सेम क्वेश्चन को, 13/2 माइनस 5/4। अब बताइए फटाफट कितना होगा, जितना शॉर्ट कर सकते हैं। 5 पूर्णांक 1/2। 5 पूर्णांक 1/2, 5 नहीं सर, पूर्णांक 1/2, 1/4 नहीं सर, 5 पूर्णांक 1/4। और कुछ बोलिए। कुछ नहीं करना है, ये कितना है 6 टका अलग 50 पैसा अलग है ना, है ये कितना है, ये कितना है 1 टका और 25 पैसा, ये ना है। 1 टका को माइनस करो 6 टका से 5 टका, 50 पैसा को माइनस करो 25 पैसा से कितना टका 25 पैसा। 25 पैसा क्या बोलते हैं 1/4 आंसर। कोई एलसीएम नहीं, कोई कॉमन नहीं, नथिंग, वी डोंट नीड एनीथिंग। गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? राजा? हाँ भाई क्लियर है। क्लियर है ना। ये इंपॉर्टेंट है ना। आई जस्ट लव दिस नंबर, और ये नंबर आता भी है तो बेसिकली। अच्छा टेबल में देखिए, और देखिए आगे, अगर आपको बोलता है कितना है 1/12 है आपका, 8 पूर्णांक 1/3%, तो 5/12 कितना, जल्दी बताओ कितना परसेंट, 5/12 कितना परसेंट? 41.2/3। 41.2/3%, 41.2/3%। और कोई? सबका सेम है, जल्दी बोलिए। हाँ सर यही है, वेरी गुड। जितना फास्ट आप कर सकते हैं वो आप पे है। ऑरेंज है ना, तो कैसे किए, 1/12 हो गया, हमको कितना 5 से गुना करना है ना, 5 से गुना करें, ये 5 से गुना हो जाएगा, 5 से बाहर 8 प्लस 1/3, 8 चौक 40, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना 5, यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 को तोड़िएगा फिर से तो कितना हो जाएगा 1.2/3, 40 प्लस 1.2/3 मतलब हो गया तुम्हारा 40 41.2/3। तो फटाक से बताओ हमको कि 40 में अगर हम 1.2/3 माइनस करें कितना होगा, जल्दी से बताओ। 40 में हम 1.2/3 माइनस करें कितना होगा? 39.1/3। 40.2/3। नहीं सर 38 होगा। 38 सिंपल में पहले माइनस कीजिए, फिर 1 रुपया घटाइए, 1 ही रुपया घटाना है और कुछ नहीं, 1 रुपया और घटाइए तो 38।
पहले माइनस की दोनों को, कितना है 39 आया। 39 में इसमें आप जब भी माइनस आएगा 1 टका बेसी घटाना है आपको, 1 टका बेसी घटाइए। तो आप कितना दोनों माइनस किए तो 39 आया, 1 टका घटाइए और तो 38 टका हो गया। इन दोनों का अंतर कितना 1 टका, और नीचे में कितना 3 आंसर। 43 माइनस 5 7/13 कितना होगा, फटाक से बताओ। 37.6/13 6/13 37.6/13 ये देगा ये दोनों माइनस करेंगे 38 आएगा, 38 में 1 टका और घटाओ तो 37 टका हो गया। ये दोनों का अंतर कितना 6 टका, 6 टका लिख दिए, नीचे वाला नीचे उतार दिए, आंसर आ गया। प्लस और माइनस फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए दिक्कत। फ्रैक्शन से दोस्ती कीजिए तब परसेंटेज से बहुत घनिष्ठ दोस्ती होगा। चलो समझ में आया। 8 5 और 8 वाला नहीं समझ में, क्या है 5 और 8 वाला बाबू, कौन सा, वही 5/8, ये 5/8 बोल रही है। हाँ तो रेज हैंड करो फटाक से। क्या हो गया तेरा मोबाइल में, जयंत आया है? हाँ भैया, तो मोबाइल देखा था? हाँ इसका पता नहीं क्या हो गया, परसों से इसका माइक काम नहीं कर रहा है एकदम से। तो फोन भी काम नहीं कर रहा होगा। फोन एक बार ठीक है पर माइक काम नहीं कर रहा है। रिबूट करके देखो। देखो क्या बोल रहे थे निधि, 1/12 बोले हम क्वेश्चन तुमको, 1/12 बराबर 8.1/3%। ठीक है, तो 5/12 कितना, तो 5/12 का मतलब 5 गुना 1/12, और 1/12 का मान दिया हुआ है कितना, तो 5 गुना 8.1/3। तो हम बोले ही फ्रैक्शन को आप तोड़ सकते हैं ना, तोड़ेंगे तो बीच में प्लस आ जाएगा। अब इंटू कीजिए इसको, कितना हो गया 40 हो गया। इस इधरों के इंटू कीजिए, एक बार इधरों के इंटू कीजिए, कितना हो जाएगा प्लस 5/3, 5 कितना हो गया 40 प्लस इसको। अब इसको तोड़ो फिर से फ्रैक्शन में, तो 1.2/3 आएगा, यहाँ आएगा, तो 41.2/3%। समझ गए। तो इनको ट्रैप एडर खरीद लो। तुम ईयरफोन लगाई है कि नहीं लगाई है? नहीं लगाई है, हाँ सुना पता नहीं, छोड़ो। देखो इसका वीडियो अगर हम होगा तो यूट्यूब पे डाल देंगे, अगर यूट्यूब पे डालेंगे तो हम लिंक शेयर कर देंगे, देख लेना, है ना, देखना क्या समझ में आता है। ठीक है, चलो अगला क्या बोलता है, एक दो और प्रैक्टिस कर लेते हैं फिर आगे कल तक रखेंगे, क्योंकि आज 50 भी नहीं आई बोली हमको, कुछ पता नहीं, आज रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लास को, देखते हैं क्या होता है। चलो क्या बोलते हैं, क्या नाम था 1/8 1/9, हाँ 1/13 था आपका, 7.9/13 था, है ना। हाँ तो 7/13 कितना होगा, ठीक। रूल नंबर 2 एक और चीज देखेंगे हम लोग, वो तो बनाना पड़े। चलो एक चीज और, हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, हाउ वी सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने का तरीका क्या होता है, अगर हमको बोलता है a/b माइनस c/d बोलते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम एलसीएम नहीं लेते हैं, हम दोनों को कोना कोना इंटू करते हैं, बीच का साइन हमेशा सलामत रहता है और नीचे वाला इंटू होता है। तो पहले नीचे वाला इंटू कीजिए BD, ये कोना जाएगा तो AD, और ये कोना जाएगा तो BC, बीच में जो भी साइन है वो सलामत रहेगा। मेरा फोन आ गया, किसका फोन है, टाइम बाद। राहुल तुम फोन कर रहा है क्या? नहीं भैया, भैया करते हैं भैया, भैया करते हैं। नंबर क्या है तेरा, 356572? उतना तो ध्यान में नहीं है, छोड़ो वही नंबर। छोड़ो, ठीक है।
देखो अब हमको क्या बोलेगा तुम्हारा, हम बोलेंगे 7/13 को आप देखो, पहले उससे देखो हम काहे बोलते हैं तो चीजें करने के लिए। अगर हम बोलते हैं 3/2 5/2 माइनस 1/4 माइनस करने के लिए आप क्या करते हैं, आप एलसीएम लेते हैं। बोला हाँ ठीक है, एलसीएम 2 और 4 का 4 आया। हाँ फिर यहाँ हो गया 10 माइनस 1 9/4 आंसर। ये ना किए आप, हम ऐसे नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, हम कोना कोना इंटू करते हैं। कोना कोना इंटू किए कितना हो गया 20। ये कोना कोना इंटू किए कितना हो गया 2 बटे नीचे वाला इंटू कितना हो गया 8। 18/8 कट के फिर भी आएगा 9/4 कट के, तो भाई वही आएगा बस। हाँ इसमें होता क्या है, कभी कभी आपको काटने का जरूरत पड़ता है, अदरवाइज काटने का जरूरत नहीं पड़ता है। समझे चीज को? ठीक। और वन मोर थिंग, आपको हमेशा ना अप्रोक्सीमेशन लेके चलना है। समझ में आया ना, अप्रोक्सीमेशन लेके चलना है। जैसे अगर आपको बोलेगा कि जैसे तभी आया कि 1/12 तो आपको 8.5% पता है, डन, ठीक है। तो आपका 5/12 कितना होगा, 5/12 कितना होगा। तो आपको ये समझना है कि 1/12 8 है ना, तो 5/12 आपका हो जाएगा 40%। आपको 41 बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी के टाइम में अप्रोक्सीमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए कि क्या चीजें चल रही है। ये आपको अप्रोक्सीमेट लेके भी चलना है, क्योंकि अभी का डाटा में जो आ रहा है वो अप्रोक्सीमेट लेके खूब चला रहा है। अदरवाइज जो नॉर्मल तरीके से चलेगा वो नॉर्मल तरीके से हम लोग को चलाएंगे। अब बोलिए यहाँ किसी किसी दिक्कत हो यहाँ तक? एनी प्रॉब्लम सर? लेकिन सर जितना मेथड हम सिखाएं आपको, क्या बता दें? क्या बोला वीवो वाला, क्या बोलता है? नहीं समझा, फिर से बोलो। क्या बताया? आवाज कट वो मैसेज कर दो। कौन सा, ये वाला कोना कोना वाला? इसको फिर से बता देंगे कल को, समझो ना। तत्काल हम इतने ही रखते हैं आज को। आपका होमवर्क यही है कि आपको टेबल को याद करना है, आज से लेके लगभग 3-4 महीना तक रेगुलर बेसिस पे याद करना है आपको टेबल, परसेंटेज टेबल। और नॉर्मली आदमी इसको इग्नोर करता है, डोंट इग्नोर इट। हमको आज भी, हम अभी तक आप कितना 14 तक लिखे ना, 16 तक लिखे ना फटाफट हम, ठीक है। हमको पूरा याद था टेबल, तो हम लिख पा रहे हैं, ठीक है। तो हम याद किए हैं, आप भी याद करिए। कोई हम ये नहीं बोल रहे कि बस याद कर लो, है ना। मेहनत तो हम कर रहे हैं ना, मेहनत तो आप कर रहे हैं। हमको क्या आता है, जो मन में आया बोल देंगे, ये नहीं बात है। टेबल्स को याद कीजिए आप, है ना। और ये जो मेथड है ये मेरा मेथड है, इट वोंट वर्क फॉर यू, है ना। टेबल मतलब एक तो भाई टेबल 1 2 2 या 4 वाला टेबल, और ये परसेंटेज टेबल भी आप याद कीजिए, एंड फॉर्मूला दिए हैं वो भी आप पर डे याद कीजिए आप, ठीक है। ये 3 चीज आपका मैथ में भी चलेगा। स्क्वायर्स याद कर चुके हैं और क्यूब्स याद कर लिए हैं। इतना चीज आप पर डे पढ़िए, पर डे, एवरी डे, डोंट मिस इट फॉर अ डे। इतना चीज आप पर डे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। और सेकंड थिंग क्या बोल रहे थे, परसेंटेज टेबल वगैरह। हाँ तो आज इतने रखते हैं क्लास को, आज थोड़ा काम है हमको। तो हम आज कल को ना क्लास जल्दी होगा, कल को क्लास थोड़ा जल्दी करेंगे हम, 3 बजे रखते हैं। 3 बजे कोई दिक्कत किसी को? राजा हाँ भाई, 3 बजे दिक्कत? जल्दी बोलो जल्दी बोलो क्लास। ठीक, तो कल खाली क्लास कल भर के लिए भैया। हाँ सिर्फ कल भर के लिए, ओके ठीक। ठीक, ओके, बाय एवरीवन, गुड नाइट। बाय।